तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का और आंगनबाड़ी से जुड़े सभी लाभार्थियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब ड्रेस का पैसा नहीं मिलता है। बच्चों के लिए ड्रेस जीविका की ओर से सिला करके सीधे दिया जाता है, जिसका वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं को करना होता है। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बर्तन दिया गया है उसमें सेविकाओं की शिकायत है। हालांकि कंफ्यूजन भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर 40 बच्चे पढ़ने आते हैं, 40 बच्चों को खाना दिया जाता है, 40 बच्चे को चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन जो बर्तन का सेट मिला हुआ है उसमें प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास वगैरह वो 30 सेट 30 सेट्स का है। तो सेविकाओं के अंदर कंफ्यूजन है कि क्या यह चीजें कम है या ज्यादा है, तो इसके बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ चलते हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाते हैं ताकि आपके मन के अंदर भी कंफ्यूजन इसको लेकर ना रहे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग प्रकार की खबरों के साथ अपडेट करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली खबर जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में ड्रेस और बर्तन आपूर्ति में गड़बड़ी के संबंध में है। कन्फ्यूजन जो आप लोगों के अंदर है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे और कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा कि क्या ये समस्या सिर्फ आपके साथ है या फिर सभी जगह ऐसी स्थिति है। समस्तीपुर जिले की खबर है, लिखा गया जिले के आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली ड्रेस यानी पोशाक और बर्तनों की गुणवत्ता बेहद घटिया है। देखिए, बर्तन की गुणवत्ता, जो नया बर्तन का सेट मिला है वो घटिया नहीं कहूँगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो मैंने पर्सनली देखा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो बर्तन मिला है वो कैसा मिला है। लिखा गया है कि भारी संख्या में कटौती की जा रही है, इसके खिलाफ आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से डीपीओ को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव द्वारा डीपीओ आईसीडीएस को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार जीविका विभाग द्वारा ऑफिस को यानी कार्यालय को बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहद निम्न क्वालिटी की है। नियमानुसार प्रति केंद्र में बच्चों के हिसाब से कुल 2 सेट यानी कुल मिलाकर 80 पीस ड्रेस जो उपलब्ध कराना था, लेकिन जीविका द्वारा मनमाने ढंग से कहीं पर 30, कहीं पर 35, कहीं पर 40, कहीं पर 70 ड्रेस दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जितना काम हो रहा है उस काम के हिसाब से जितना आवंटन हो रहा है, जितना ड्रेस मिल रहा है, उतना ही काम जो है यहाँ पर हो रहा है, वितरण हो पा रहा है। इसीलिए इसकी समस्या हर जगह है, एक बार में सभी बच्चों को, लाभार्थी को देने के लिए ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। लिखा गया है कि सही ड्रेस और सही बनावट की पोशाक नहीं दी जा रही है। मेन्यू के आधारित जो बर्तन केंद्र में मुहैया कराया गया है वही पूरी तरह घटिया दर्जे का, घटिया दर्जे का नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। 40 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी की संख्या 30 की है। देखिए, सभी जगह जो है 30 का सेट जो है वो कार्टून में पैक करके दिया गया है। लिखा गया है खाना परोसने में भारी दिक्कत आ रही है, डीपीओ गुहार लगाई गई कि जल्द ही इस पर जाँच की जाए और इसका समाधान किया जाए। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है। 40 बच्चे भले ही नामांकित है, खाने आते हैं, पढ़ने आते हैं, वो सही है, लेकिन 30 बच्चों का यहाँ पर सेट बनाकर दिया गया है। इससे वास्तव में जहाँ पर बच्चे हमेशा ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर समस्या आ रही होगी। ये पहली खबर है। चलिए दूसरी खबर 2 जिलों का हम आपको दिखा दें जहाँ आंगनबाड़ी छुट्टी के रिलेटेड एक लेटर और खबर प्रकाशित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के भभुआ जिले में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के चलते 30 मई तक जिले के सभी स्कूल बंद। ध्यान से सुनिएगा, 30 मई तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की भी छुट्टी है। यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी, निजी, सरकारी सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ, पढ़ाई वाला काम बिल्कुल बंद रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए भभुआ जिले में दिशा निर्देश 30 मई तक जारी किया गया है। लिखा गया, जिले में लगातार बढ़ रही लू और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है और जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां जो है, शैक्षणिक गतिविधियां 30 मई 2026 तक स्थगित कर दी गई है। 30 मई 2026 तक किसी प्रकार की पढ़ाई बच्चों को नहीं करानी है, बच्चों के लिए एक तरीके से छुट्टी भी है। और आने वाले दिनों में अगर स्थिति ऐसी रहती है तो ये चीज़ें और आगे बढ़ती हुई आपको छुट्टी दिखाई देगी। अब चलिए दूसरे जिले का वो भी हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भोजपुर जिले में कल 24 मई को रविवार के दिन जो है एक ऑफिशियल लेटर जो है यहाँ के डीएम तनय सुल्तानिया जी के द्वारा जारी किया गया, जहाँ पर क्लास 8 तक के जितने भी स्कूल में पढ़ाई होती है, जैसे चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनके लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए छुट्टी की गई है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों के लिए भी जो है वो छुट्टी कर दी गई है और 27 मई तक यहाँ पर छुट्टी रहने वाली है, यानी कि 25, 26 और 27 बुधवार 3 दिन तक ये छुट्टी यहाँ पर लागू रहेगी।
तो ये छुट्टी यहाँ पर भोजपुर ज़िले में की गई है और मैंने आपको कैमूर का भी दिखाया, भभुआ का भी दिखाया, यहाँ पर ज़िले का मुहर आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार में 2-3 खबरें हमने आपको दी। अन्य ज़िलों का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।